हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीडे मैथमेटिक्स। डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर का कुछ थ्योरम्स। आज हम लोग थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 7 को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग 1.5 को देखते हैं क्या बोलता है। थ्योरम 1.5 क्या बोलता है, लेट x बी ए रैशनल नंबर। x हमारा कोई रैशनल नंबर है, ओके, एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा टर्मिनेटिंग है, तो तब क्या होगा, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तब हम x को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां p एंड q जो हमारा को प्राइम होगा, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n एंड 5 to the power n m के फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर n एंड m जो होगा हमारा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। क्या कह रहा है कि x कोई हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, x हमारा कोई रैशनल नंबर है। ठीक, x कोई हमारा रैशनल नंबर है, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, x हमारा ये रैशनल नंबर है। अब क्या बोलता है कि वो कैसे है, वो उसका जो डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है, आप लोगों को तो पता ही है टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है। पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि टर्मिनेटिंग है, डेसिमल उसका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट्स है क्या डेसिमल। और टर्मिनेट्स का मतलब कि क्या होता है कि वैसे डेसिमल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि जैसे ये हो गया हमारा 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब 5 से 2 को डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करते हैं तो नहीं डिवाइड होगा, पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 5 4 जा 20, ओके, कट गया ये, तो मेरा क्या आया 0.4। और 0.4 जो हमारा है इसे हम बोलेंगे टर्मिनेट डेसिमल। ओके, तो एक हमारा रैशनल नंबर है, वो कैसा डेसिमल है, टर्मिनेट डेसिमल है। ठीक है, जब ऐसा है ये, तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और p एंड q हमारा क्या यहाँ पर है, क्या है, को प्राइम है, को प्राइम। ओके, अब को प्राइम क्या होता है, आपको तो पता ही है कि को प्राइम क्या होता है, जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं, जिससे सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है। ओके, अब तीसरा बात क्या कर रहा है कि एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power एंड 5 to the power n। ये हमारा q जो है, ये q का जो हम फैक्टराइज करेंगे तो वो 2 to the power n एंड 5 to the power m के फॉर्म में फैक्टराइज होगा। ओके, ये बात बोलना चाह रहा है। ठीक, और n और m यहाँ पर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक, इसमें से कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो चलिए इसको थोड़ा एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब x रैशनल नंबर है, वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में। और टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, चलिए एक नंबर लिख लेते हैं 0.07। ठीक, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में। तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में बनाते हैं, तो कैसे लिखेंगे, 7 बाई पॉइंट के बाद जितने भी 0 होते हैं वो नीचे हम 1 के बाद उतने 0 बैठा देते हैं। जितने नंबर होते हैं पॉइंट के बाद उतने 0 हम लोग नीचे बैठा देते हैं। ये हमने ऐसे कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या कहता है कि ये जो है p एंड q, ये हमारा p हो गया 7p और 100q हो गया, और ये दोनों जो होंगे वो को प्राइम होंगे। तो 7 और 100 को प्राइम दिख रहे हैं ना। 7 और 100 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। 7 और 100 दोनों को कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए लोग को प्राइम हो गए। अब तीसरा बात क्या कर रहा है कि q जो है यानी 100 जो हमारा है, जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 to the power n एंड 5 to the power n के रूप में वो एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 100 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। ये हमारा 100 हो गया, इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 टाइम्स में डिवाइड होगा ना, 25, ये 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, लिख लेते हैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, ये हो गया हमारा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं,
2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा देखिए 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर स्क्वायर, 5 टू दी पावर m, 5 का स्क्वायर आ गया ना। ये हमारा कोई रैशनल नंबर है और जिसका डेसिमल जो हो टर्मिनेट डेसिमल है, तब क्या होता है कि ये जो रैशनल नंबर जो होगा p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। एंड p एंड q हमारा जो है वो ये कर रहा है ना, x बीज रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेट डेसिमल इसका है। और क्या बोलता है कि x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब p बाई क्यू के फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख दिए ना। अब तीसरा क्या करें, वेयर p एंड q आर को प्राइम, p एंड q मेरा को प्राइम भी दिख रहा है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m। और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर q हमारा ये 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर n में प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और ये हमारा जो पावर जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम बोलना चाहता है। यहां तक तो बात क्लियर है। ठीक, चलिए हम लोग थ्योरम 1.6 में चलते हैं। ओके, ये हमारा थ्योरम 1.6 है। क्या बोलता है, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी ये रैशनल नंबर, x इक्वल टू p बाई क्यू रैशनल नंबर है। सच डेट कैसे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसे किस फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा। वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर, n और m हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है। तब क्या होगा, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स, तब x का जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेट होगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए x मेरा p बाई क्यू है, ठीक है, और रैशनल नंबर है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल लिखने से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में कोई, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3 बाई 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। x इक्वल टू मान लेते हैं क्या है, 3 बाई 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। ठीक है, कोई नंबर है ये, या फिर इसको यूं लिखें, या फिर ऐसे ही लिखते हैं 3 बाई 8 x इक्वल टू 3 बाई 8 है। ठीक है, अब 8 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n के फॉर्म में लिखते हैं। और 2 टू दी इसको सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में रफ में कर लेते हैं। 8 को फैक्टराइज, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ओके, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग 3 बाई 2 का पावर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 2 तो आ गया पर 5 नहीं आया, अब हमें 5 भी लाना है। अब हम क्या करते हैं कि हम ऊपर नीचे 5 टू दी पावर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब तो आ गया ना मेरा, अब आ गया मेरा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को। तो सॉल्व करने पे मेरा क्या आएगा, 375 बाई 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब इसको, ये हमारा जो आ गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q हमारा 2 टू दी पावर n एंड क्या बोलते हैं 2 टू दी पावर n एंड 5 टू दी पावर n के फॉर्म में है। तो इसको हम ऐसे इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारा यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया ना, n और m हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तब क्या करते हैं कि देन x जो हमारा जो है डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको 375 बाई, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो मेरा क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 का क्यूब। अब 10 का क्यूब, अब यहाँ पे 10 का क्यूब है, यानी कि 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो 375 1 2 3 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ये 0, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। ठीक है, अब थ्योरम मेरा यही कहना चाहता है कि कोई जब x हमारा कोई रैशनल नंबर है, ये x इक्वल टू मान ले 3 बाई 8 रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, और q हमारा जो है ये कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, 2 टू दी पावर n, 5 टू दी पावर n में जब एक्सप्रेस होता है, तब जो इसका जो सॉल्व करने पे जो
उसको डेसिमल जो आएगा डेसिमल फॉर्म में वो टर्मिनेट डेसिमल होगा। ये हमारा थ्योरम 1.6 करता है। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरम 1.7 क्या करता है उसको देख लेते हैं एक बार। ये हमारा थ्योरम 1.7 है। क्या बोलता है? लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू। x इक्वल टू पी बाई क्यू भी है रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है x इक्वल टू पी बाई क्यू। Such that the prime factorization of q is not of the form of 2 to the power and 5 to the power of n। x इक्वल टू मेरा p बाई क्यू है। ठीक है, रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है। और फिर क्या करता है? q जो है ना, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो नॉट किस फॉर्म में होगा? नॉट इन फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power n। इस फॉर्म में नहीं होगा। ओके, जब इस फॉर्म में नहीं होगा तब x हमारा क्या होगा? x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब x का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो s हमारा x है, जो इसको सॉल्व करेंगे हम, जो डेसिमल फॉर्म में जो आएगा वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। और इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को एक और नाम से जानते हैं, रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो चलिए इसको एग्जांपल के लेकर सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है ये आप लोग पहले समझ ले कि क्या किसको बोलते हैं। जैसे कोई नंबर है, ठीक है, नंबर है 10/3, ये नंबर है। अब 10 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, ये हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या आ गया? 3 3 जा 9, 1 नहीं कटेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर नहीं कटा 0, 3 3 जा 9। ऐसे करते करते हम देखेंगे कि ये हमारा जो 3.33333 आते जाएगा, ये मतलब कभी कटेगा ही नहीं, इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। जो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है ये चीज तो आप लोग जान गए। अब ये थ्योरम क्या कह रहा है उसको एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि x हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में है तो कोई हम नंबर ले लेते हैं 23। ठीक है, और नंबर ले लेते हैं 23 और बाई ले लेते हैं कोई भी नंबर, कोई भी नंबर ले लेते हैं। और जो होगा वो कैसा होगा? वो इस फॉर्म में नहीं होगा, तो कैसा होगा? 2 to the power 2 होगा, और 5 to the power 7 या फिर 7 to the power 5 इस फॉर्म में होगा। अब इस फॉर्म में होगा तो अब हम देखेंगे कि ये इस फॉर्म में तो है, लेकिन 2 और 5 है, लेकिन बीच में ये घुस गया है, बीच में 7 भी घुस गया है, यानी कि इस फॉर्म में मतलब 2 into 5 के फॉर्म में नहीं है, 7 भी आ गया है, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power एंड 5 to the power m, इस फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो इस थ्योरम 1.7 यही कहता है कि अगर कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में आता है और q का फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में अगर नहीं होता है, तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो उसका डेसिमल जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर से समझ में आया हो, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।